Hello everyone, in this video we are going to talk about corrosion. Corrosion क्या होता है, corrosion के causes क्या क्या हैं, corrosion के कारण क्या हैं, corrosion के examples क्या हैं, corrosion की activity क्या है और corrosion से कैसे prevention किया जा सकता है. So in this video we are going to talk about different aspects about the corrosion. एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, corrosion जो word है, basically इस corrosion word का meaning क्या है. कोरोजन वर्ड का मीनिंग हो सकता है डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन, ये इसका बेसिक मीनिंग है कोरोजन वर्ड का. अब बात आती है कि आप इसे किस कंसर्न में बात करते हैं. देखिए, समझने की कोशिश करना. कोरोजन तो एक चट्टान का भी होता है. वन रॉक इज कोरोडिंग, इसका मतलब ये कि रॉक टूट रही है, रॉक खराब हो रही है, चट्टान खराब हो रही है. एनीथिंग के बारे में आप कह सकते हैं इट इज बीइंग कोरोडेड. लेकिन हमारा कंसर्न यहां पर केमिस्ट्री के कंसर्न में कोरोजन का रिलेशन बनाते हैं हम मेटल्स के साथ, कि मेटल्स की क्वालिटी को डिग्रेड करने में, मेटल्स की क्वालिटी को डिस्ट्रक्ट करने में कोरोजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो हमें ये सीखना है कि कोरोजन कैसे मेटल्स की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है. राइट. सो मेटल्स, यू ऑल नो अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, different types of metals which are very useful for us. Their quality can be degraded by the attack of atmospheric gases. तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मान के चलो आपके पास ये मेटल का पीस है, मैं इसको मेटल ही लिख रहा हूँ. ये कुछ भी मेटल हो सकता है, कोई सा भी मेटल हो सकता है. लेकिन देखिए, जब ये ओपन एनवायरनमेंट में रहेगा तो इट विल कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ डिफरेंट गैसेज सच एज ऑक्सीजन, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर्स. इनके कांटेक्ट में ये आएगा. जब ये इनके कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली ये इससे रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे और रिएक्शन होने लगती है. एज पर द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, जितना वो रिएक्टिव है, जब ये रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनने लगते हैं. जैसे मेटल का ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का सल्फाइड, मेटल का हाइड्रेटेड कंपाउंड बनने लगता है. ठीक है, यहां पर देखो मैं लिख भी देता हूं आपको. मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो इसने मेटल का ऑक्साइड बनाया. मेटल का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुआ तो इसने मेटल का कार्बोनेट बनाया. मेटल का H2S के साथ हुआ तो इसने मेटल का सल्फाइड बनाया. मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो इसने हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाया. अब देखिए, यहां समझने की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मेटल का ऑक्साइड बनना कोरोजन नहीं है दूसरे पर्सपेक्ट में, जहां हम चाहते ही मेटल ऑक्साइड है. लेकिन जब मेटल की क्वालिटी डिग्रेड अगर हो रही हो, मेटल, प्योर मेटल खराब हो रहा हो, तो उस कंसर्न में हम उसको कोरोजन कहने लगते हैं. इन जनरल डिफरेंट गैसेस कलेक्टिवली अटैक करती हैं किसी मेटल को और उसे कोरोड करती हैं. ठीक है ना. तो व्हाट कैन बी द डेफिनेशन ऑफ द कोरोजन? डिटेरियोरेशन ऑफ द मेटल, slowly eating up of the metal due to the attack of atmospheric gases. Right, so this is the definition of the corrosion. We can write that. Now we talk about the certain examples of the corrosion. यहाँ पर नोटिस करिएगा कि मैं आपको examples के साथ साथ उनके पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता लगे कि हाँ, ऐसा देखा है हमने. देखिए, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं corrosion in metals के. ठीक है, तो इसमें से एक एग्जाम्पल तो हमने लिया है आयरन का, दूसरा लिया हमने कॉपर का और तीसरा लिया हमने सिल्वर का. तीनों ही मेटल्स हैं. नोटिसेबल बात यहां पर क्या रहेगी कि तीनों पर कौन कौन से गैसेस अटैक कर रहे हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कोरोजन इन आयरन, या जिसको हम कॉमनली कहते हैं रस्टिंग इन आयरन. देखिए, केमिकल रिएक्शन कोई भी होगी तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट हमारे काम का है या नहीं है, या फिर वो मेटल की क्वालिटी को डिग्रेड तो नहीं कर रहा है. ये तीनों केसेस वही हैं जहां मेटल की क्वालिटी डिस्ट्रक्ट हो रही है. राइट. सो नाउ वी टॉक अबाउट आयरन फर्स्ट. होता क्या है, आयरन मेटल अगर एक्सपोज्ड रहे किस में, मॉइस्ट एयर में. देखिए, ये कंसर्न आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहां पर मॉइस्ट का मतलब क्या हो जाता है, वाटर, और एयर का मतलब क्या हो जाता है, ऑक्सीजन. तो मॉइस्ट एयर दोनों चीजें कंटेन करती है. मॉइस्चर का मतलब वाटर और एयर का मतलब ऑक्सीजन, दोनों चीजें उसको मिल जाएंगी. अगर ऐसा हुआ, आयरन मेटल पर मॉइस्ट एयर का अटैक हुआ या फिर ऑक्सीजन और वाटर का एक साथ अटैक हुआ, देन इट विल गिव हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. सो व्हाट विल यू गेट? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड
विच इज ऑफ द रेडिश ब्राउन कलर। यहां पर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल आयरन का कलर कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, और आफ्टर रस्टिंग या आफ्टर कोरोजन उसमें कितना डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये बड़ा कॉमन फिगर है, हमारे सामने आता ही रहता है, हम देखते रहते हैं। इनसे बचाव के हम तरीके भी ढूंढते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। रस्टिंग इन आयरन तो हमको थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ना है, उसकी एक्टिविटी भी हमारे पास है। नाउ वी कम टू द कोरोजन इन कॉपर। देखिए कॉपर में क्या होता है, ये भी इसको मॉइस्ट एयर से मिलेंगे तीनों। अगर कॉपर के ऊपर अटैक हो गया किसका, टू गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, साथ में वाटर वेपर्स भी अगर उसको मिल गए, तो ये तीनों इस पर अटैक करते हैं। एज ए रिजल्ट वो देते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, देखिए इसको बेसिक क्यों बोल रहे हैं हम, यहां पर आप देख सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोक्साइड आर बेसिस, राइट, एंड हियर इट इज कॉपर कार्बोनेट। अब ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट मेटल कॉपर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है। वहां पर देखिए आप, मैंने एक फिगर लगाया हुआ है, इसमें आपको समझ में आएगा कि ओरिजिनल कॉपर, एक ही पाइप पर दो तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं। ओरिजिनल कॉपर आपको दिख रहा है पहले, उसके बाद वो आपको कोरोडेड नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का कोटेशन आ जाता है जब कॉपर कोरोड होता है, वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, राइट। सो कॉपर को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इस पर एसिड अगर अप्लाई कर देंगे तो बेसिक चीजों को हटा देगा। कभी अपने घर में देखिएगा आप, या अपनी घर वालों से पूछें आप कि कॉपर के बर्तनों को नींबू से क्यों साफ करते हैं, उसका कारण यही होता है क्योंकि उस पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है। नींबू के अंदर होता है एसिड, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, ये उसके पीछे रीजन होता है। एक और मेटल की बात हम कर लेते हैं, कोरोजन इन सिल्वर, वेरी वेरी कॉस्टली मेटल यूज्ड इन द ऑर्नामेंट्स। देखिए अगर सिल्वर के ऊपर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का अटैक हो गया, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा विच इज ऑफ ब्लैक कलर, विच इज ऑफ ब्लैक कलर। ध्यान देना ये ग्रीन कलर का होता है, इनकी पहचान है ये, और ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड नुकसान कर देता है ओरिजिनल सिल्वर मेटल का। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स वेयर यू सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू कोरोजन, राइट। नाउ आपने यहां पर देखा गैसेस का अटैक है। अब हमें सबसे ज्यादा डिटेलिंग जिसके बारे में करनी है वो है कौन सा, कोरोजन इन आयरन एंड रस्टिंग इन आयरन। तो हम मूव करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ सी, वी आर हैविंग अ स्मॉल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि रस्टिंग इन आयरन के लिए 2 एसेंशियल कंडीशंस हैं। वो एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, देयर मस्ट बी मॉइस्ट एयर। इसका मतलब क्या है, देयर मस्ट बी वाटर एंड देयर मस्ट बी ऑक्सीजन। इन दोनों चीजों की प्रेजेंस में ही रस्टिंग इन आयरन होता है या कोरोजन इन आयरन होता है। तो नेचर में ये दोनों चीजें उसको मिल जाती हैं, किससे, मॉइस्ट एयर से मिल जाती हैं। मतलब ऐसा एयर जिसके अंदर मॉइस्चर हो, मॉइस्चर का मतलब वाटर हो गया और एयर का मतलब ऑक्सीजन हो गया कोरोजन के कंसर्न में। अब हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि इसको करके बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है या ये दोनों कंडीशंस ही जरूरी होते हैं, क्या इनमें से अकेला ऐसा नहीं कर सकता। जी हाँ, कंक्लूजन तो यही है कि अकेला कोई भी गैस ऐसा नहीं कर सकती है, दोनों ही जरूरी होते हैं। तो कैसे प्रूव किया जाए इस बात को, देखिए उसके लिए हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होंगे। तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम डिफरेंट कंडीशंस क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप प्लेस कर दीजिए आयरन नेल, क्योंकि हमें आयरन पर ही एक्शन देखना है। इसके अंदर भी आपको डालनी है आयरन नेल, इसके अंदर भी आपको लेनी है आयरन नेल, लेकिन तीनों के अंदर हम सिचुएशन डिफरेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपने पानी भरा, वाटर लिया। अब देखिए टेस्ट ट्यूब ए में वाटर ले लिया आपने, H2O लिया, और यहां जो ये ब्लैंक स्पेस है इसमें क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है। इसका मतलब उसके पास ऑक्सीजन है, और इसको आपने पैक कर दिया एक कॉर्क से, राइट। ये पहली कंडीशन जहां पर आपने एयर और मॉइस्चर दोनों प्रोवाइड करवा दिए। दूसरी में क्या करेंगे हम, देखिए इसके अंदर फिल करेंगे हम बॉइल्ड वाटर। ध्यान देना मेरी बात पर, बॉइल्ड वाटर देंगे इसको। इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे ऑयल का, इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे किसका, ऑयल का। ध्यान देने वाली बात है, ये ऑयल का लेयर हो गया, और इसको भी हम पैक कर देंगे किससे, कॉर्क से। और ये हो गया आपका टेस्ट ट्यूब बी। इसके अंदर क्या सिचुएशन है, देखिए बॉइल्ड वाटर क्यों लिया। हैव यू एवर सीन द वाटर बॉइलिंग, उसमें बबल्स आते रहते हैं। तो जो बबल्स आते रहते हैं ना बच्चों, वो ऑक्सीजन गैस होती है पानी के अंदर।
तो जब आप वाटर को एक बार बॉईल कर दोगे ना अच्छे से, तो उसके बबल्स निकलना जब बंद हो जाएं, तो समझ लीजिए अब उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं है। ऊपर से हमने ऑयल का लेयर भी बना दिया जिससे एक्स्ट्रा एयर अंदर न जा सके। दिस इज कंप्लीटली डिप्ड इन वाटर। तो इस टेस्ट ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ वाटर से कांटेक्ट है और किसी भी चीज से कांटेक्ट नहीं है। अब हमको तीसरी टेस्ट ट्यूब ऐसी बनानी है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन हो, सिर्फ एयर हो, ठीक है, और कोई उसके अंदर वाटर का पार्टिकल नहीं हो। तो हम वो कैसे उसको बनाते हैं, देखिए क्या करना है आपको। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप प्लेस करेंगे एक केमिकल जिसको बोलते हैं एनहाइड्रस, सूखा ड्राई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इसकी नेचर होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, मतलब मॉइस्चर अगर है तो उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा। और इसको हमने ब्लॉक कर दिया किससे, कॉर्क से। इसको भी पैक कर दिया हमने कॉर्क से। दिस इज द टेस्ट ट्यूब सी। नाउ दिस टेस्ट ट्यूब इज हैविंग ओनली वन कंडीशन, दैट इज एयर, और you can say oxygen. Now you have three test tubes. Test tube A having air and water. Test tube B having only boiled water or the water. Test tube C having only oxygen. Don't get confused. This is the bracket. इसको अलग ही कर देता हूँ. This is oxygen. After some time, what you observe? You observe that only in the test tube A, where there is air and water, the iron nail gets corroded and gets a reddish brown coating over itself. इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का कोट आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको एयर और वाटर आपने दोनों कंडीशंस प्रोवाइड कर दी। उन दोनों के पास एक एक चीज कम थी, उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। दिस इज द एक्टिविटी विच जस्टिफाइज दैट टू कंडीशंस, दैट इज वाटर एंड ऑक्सीजन या मॉइस्ट एयर कलेक्टिवली इज रिक्वायर्ड फॉर द कोरोजन। Now we talk about the prevention of corrosion. इस कोरोजन को रोके कैसे? देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है। जिन वजह से कोरोजन हुआ, मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस के अटैक की वजह से कोरोजन हुआ, उसको हटा देते हैं। गैसेस का कांटेक्ट खत्म कर दीजिए, अब मेटल के साथ कोरोजन रुक जाएगा। कैसे किया जा सकता है? देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं मेथड्स, जैसा सुटेबल होता है। जैसे बात करते हैं हम किसकी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, लाइक ग्रीजिंग ऑफ द मेटल्स के ऊपर ग्रीस लगा देते हैं। ये वहां करते हैं जहां मशीन्स के बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं मशीन के अंदर, जहां पर हम पेंट नहीं कर सकते, जहां पर हम आसानी से गैल्वेनाइजेशन नहीं कर सकते या वो हीट से खराब हो जाएगा, तो हम जो पार्ट्स होते हैं मशीन्स के, उनके अंदर ग्रीस लगा देते हैं, राइट। ग्रीस लगाने से कोरोजन रुक जाता है। ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयल का लेयर चढ़ा देते हैं डिफरेंट मेटल्स पर, जिससे उसके अंदर कोरोजन नहीं होता। पेंटिंग कर देते हैं, आप जनरली देखते हैं लोग अपने कूलर्स को पेंट करते हैं रेड ऑक्साइड से, गेट्स को पेंट करते हैं, जो घर में दरवाजे लगते हैं उनको उससे बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन, अ वेरी यूनिक मेथड वेयर अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड ओवर द मेटल, स्पेशली ऑन आयरन। आयरन के ऊपर जिंक का एक थिन कोट चढ़ा देते हैं जिससे आयरन बच जाता है, क्योंकि ऊपर जो लेयर है, मान के चलिए ये आयरन का ट्यूब है, सपोज करें आप ये आयरन की ट्यूब है, इसके ऊपर आपने जिंक का कोट चढ़ा दिया, ये जिंक का लेयर आपने चढ़ा दिया। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, पूछ भी लेते हैं कि सर जिंक तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये कैसे बचाएगा इसको, ये खुद भी तो खराब हो जाएगा। देखिए क्या होता है, टाइमली ये जिंक रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, और फाइनली यहां पर जो कोट आता है वो आता है जिंक ऑक्साइड का, और ये जिंक ऑक्साइड फर्दर किसी से रिएक्शन फिर नहीं करता। इस तरह से सेफ हो जाता है आयरन व्हेन वी प्लेस अ थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर दैट, राइट। नाउ alloy making is a very unique way to make the any metal strong or making them into the particular property that we require। तो alloy making क्या होती है, किसी मेटल को आप किसी दूसरे मेटल के साथ मिलाएं या किसी मेटल को आप दूसरे नॉन मेटल के साथ मिलाएं, इन दोनों को मिक्स करने से क्या बन जाता है, अलॉय बन जाता है। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अलॉय मेकिंग के बारे में पूरी बात करेंगे, अलॉयज के यूज के बारे में बात करेंगे, एटसेट्रा, बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोजन, एंड कोरोजन इज अ बिग एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और न्यू वीडियोस का वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।